welcome students. So today we are going to study about the spectrophotometry. So the word spectrophotometry is composed of three words: the spectro, photo and metry. So if we look at the spectro, it obviously comes from a spectrum, which is a range of different wavelength, and photo means light and metry means measurement. So spectrophotometry is basically a technique which is used to measure the absorption of a different wavelengths of light by photosynthetic pigment और by particular organic compound. So कोई भी आपके पास solution है, अगर वो solution कोई organic compound है या photosynthetic pigment है, उसने कितनी wavelength की, कौन सी wavelength की कितनी light absorb की है, it can be measured by spectrophotometry. So why there is a need of spectrophotometry? हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम लोग किसी भी photosynthetic pigment या किसी भी particular organic compound की जो light absorption है उसको measure करें? There are various reasons. The very first is obviously कि to identify any compound, कि अगर आपके पास एक solution दे दी है और आपने उसमें identify करना है कि कोई भी एक specific compound है या नहीं. जैसे for example मेरे पास एक unknown solution है और मैं ये find out करना चाहती हूँ कि इस unknown solution के अंदर कोई भी genetic material DNA या RNA तो कहीं present नहीं है, या तो फिर कोई प्रोटीन तो present नहीं है. सो मैं क्या करूँगी, उस सोल्यूशन की स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री करूँगी. सो अगर उस स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री के रिजल्ट में जो स्पेक्ट्रम आता है, अगर उस स्पेक्ट्रम के अंदर लाइट एब्जॉर्प्शन हुई है 260 नैनोमीटर की, दैट मीन्स दैट सोल्यूशन कंटेन्स डीएनए और आरएनए. सिमिलरली अगर हमारे पास वो सोल्यूशन लाइट एब्जॉर्ब करता है एट 280 नैनोमीटर, दैट मीन्स कि वो हमारे पास उस सोल्यूशन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है. सो टू आइडेंटिफाई एनी कंपाउंड आप क्या करते हो, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री करते हो. सेकेंडली अगर हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आपने एक केमिकल रिएक्शन लगाया, वो केमिकल रिएक्शन किस स्टेज पे है, उस स्टेज को फाइंड आउट करने के लिए भी आप स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री कर लेते हो. फॉर एग्जांपल आपने जो केमिकल रिएक्शन के लिए कोई रिएक्टेंट लिया था ए और बी, और उसके अंदर रिएक्टेंट ए के साथ आपने कोई भी एक ऐसा कंपाउंड अटैच कर दिया जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है. तो जैसे जैसे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, फॉर एग्जांपल सी एंड डी, तो जो रिएक्टेंट ए है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी. और जैसे जैसे हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, वी विल केम टू नो कि हमारे पास प्रोडक्ट कितना बन चुका है या फिर रिएक्टेंट हमारे पास कितना रह चुका है. सो टू फाइंड आउट द स्टेज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि वो किस स्टेज पे है, वो इक्विलिब्रियम के कितने पास है, वो इक्विलिब्रियम को उसने रीच किया है या नहीं रीच किया है. सो टू फाइंड आउट द स्टेज ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस वी डू द स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री. सो लाइक वाइज वी हैव अ लॉट ऑफ अदर रीजंस जिसकी वजह से हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री को करते हैं. दैट मीन्स वी फाइंड आउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ डिफरेंट लाइट वेवलेंथ बाय अ photosynthetic pigment or any other particular organic compound. So to measure the light absorbance, we need to take an instrument जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. सो ये जो आपके पास अप्लाइंस आपके सामने है, विच इज़ अ वेरी स्मॉल मशीन, ये जो छोटी सी मशीन है आप इसको कहते हो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. एंड बाय यूजिंग दिस वी कैन मेजर द लाइट एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूशन और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. सो आप क्या करते हो, इसकी बैक एंड पे एक बटन होता है, आपने उसको स्विच ऑन करना होता है. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स के बाद आपके पास ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो स्टार्ट हो जाता है. सिर्फ वार्म अप अपने इसको करना होता है, वो वार्म अप हो जाता है. देन यू टेक द सोल्यूशन एंड यू पुट दैम इन क्यूबिट्स. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज़ की आपके पास छोटी छोटी सी काइंड ऑफ टेस्ट ट्यूब्स होती हैं जिनको हम क्यूबिट्स कहते हैं. वी पुट आवर सोल्यूशन इनटू दीज क्यूबिट्स. और ये जो आपको छोटे से चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर आपने क्या करना है कि इन क्यूबिट्स को प्लेस कर देना है. जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने क्यूबिट्स को प्लेस किया हुआ है. सो आप क्या करते हो, इनको प्लेस कर देते हो. देन यू क्लोज द लिड, और फिर आपने जितनी भी इसकी लाइट एब्जॉर्बेंस है उसको मेजर करना होता है. आप इसकी सेटिंग करते हो और वो आपको लाइट एब्जॉर्ब करके दे देता है. जो लाइट एब्जॉर्बेंस होती है सोल्यूशन की वो आपको बता देता है.
So coming towards, सो सिंपली व्हाट वी डिड, हम लोगों ने क्या किया था, एक अननोन सोल्यूशन लिया था और फॉर एग्जांपल हम वो कहते हैं कि वो जो अननोन सोल्यूशन है दैट इज़ ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विच इज़ क्लोरोफिल ए, विच इज़ क्लोरोफिल बी एंड द थर्ड वन इज़ कैरोटीनॉइड. सो हमने क्या किया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लिए. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हम लोगों ने क्यूबिट में डाला और क्यूबिट में प्लेस करने के बाद हम लोगों ने उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रख दिया और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारे पास एब्जॉर्प्शन दे रहा है ऑफ दीज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ दिस ग्राफ. और इस ग्राफ को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज़ ऑफ अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. सो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये जो ऑरेंज लाइन आपको नज़र आ रही है इस ग्राफ के अंदर, इट इज़ ऑफ अ कैरोटीनॉइड. और ये जो डार्क ग्रीन लाइन है इट इज़ ऑफ अ क्लोरोफिल बी एंड दिस लाइट ग्रीन इज़ ऑफ अ क्लोरोफिल ए. और अगर हम इसके बॉटम में देखें, दिस शोज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज़ इन नैनोमीटर. जो हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो मोस्टली आपके पास रिजल्ट्स नैनोमीटर के अंदर ही देता है एंड इट इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ लाइट. ठीक है, तो अगर हम लोग क्लोरोफिल ए की एब्जॉर्प्शन को देखें तो फर्स्ट पीक हमारे पास क्लोरोफिल ए की यहाँ पर है और सेकंड पीक हमारे पास क्लोरोफिल ए की यहाँ पर है. अगर हम फर्स्ट पीक को देखें, सो क्लोरोफिल ए जो सबसे ज़्यादा लाइट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है इट इज़ ऑफ अ 430 नैनोमीटर. ठीक है, जो फर्स्ट पीक है दैट इज़ ऑफ द 430 नैनोमीटर. और अगर हम सेकेंड पीक को देखें सो इट इज़ ऑफ अ 662 नैनोमीटर. सो जो क्लोरोफिल ए है वो सबसे ज़्यादा 430 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड सेकेंड इज़ अ 662 nanometer. If we talk about the chlorophyll B, so the very first peak is over here. So जो फर्स्ट आपके पास पीक है दैट इज़ ऑफ अ 453 नैनोमीटर. क्लोरोफिल बी सबसे ज़्यादा जो लाइट, जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है दैट इज़ 453. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द सेकेंड पीक विच इज़ दिस वन, और ये हमारे पास शो कर रहा है इट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ 642 नैनोमीटर. ठीक है, सो सिमिलरली अगर हम कैरोटीनॉइड्स को देखें सो इसकी एब्जॉर्प्शन है बिटवीन 400 टू 500 नैनोमीटर. सो एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम होता है विच इज़ गिवन बाय विच कम्स फ्रॉम द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इट क्लियरली शोज़ कि हमारे पास कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो फिर कोई क्लोरोफिल ए, बी, या तो फिर कैरोटीनॉइड्स जिनको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं. एंड इट ऑल्सो शोज़ कि हाउ मच लाइट हैज़ बीन एब्जॉर्ब, कि कितनी अमाउंट, कितनी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो एब्जॉर्ब की गई है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से. एंड दिस ग्राफ विच इज़ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जैसे कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है किसी भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, इट इज़ शोन बाय दिस ग्राफ. सिमिलरली हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और भी डिफरेंट कंपाउंड्स के होते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग डीएनए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं, हम लोग आरएनए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं. सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के नहीं होते. सो लुकिंग इनटू दिस ग्राफ जो कि हमारे पास शो कर रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ अ सॉल्ट, इट इज़ ऑफ अ डीएनए एंड आरएनए एंड ऑफ अ प्रोटीन. जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जो डीएनए होता है या आरएनए होता है इट एब्जॉर्ब्स द लाइट ऑफ अ 260 नैनोमीटर और जो प्रोटीन है इट एब्जॉर्ब्स द लाइट ऑफ अ 280 नैनोमीटर. एंड इफ यू टॉक अबाउट द सॉल्ट्स इट एब्जॉर्ब्स द लाइट ऑफ अ 230 नैनोमीटर. सो दिस ग्राफ क्लियरली शोज़ कि हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं वो डीएनए के भी हो सकते हैं, आरएनए के भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के भी हो सकते हैं, या किसी भी ऑर्गेनिक सोल्यूशन के हो सकते हैं. जो भी आप फाइंड आउट करना चाहो, किसी भी ऑर्गेनिक सोल्यूशन का फाइंड आउट करना चाहो, यू सिंपली हैव टू मेक द सोल्यूशन एंड पुट देम इन अ क्यूवेट एंड प्लेस देम इन अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और वो आपके पास रिजल्ट दे देंगे व्हिच शोज़ कि आपके सोल्यूशन ने कितने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया है कितनी कंसंट्रेशन के अंदर. एंड दैट इज़ डन इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर.